Hello friends, welcome back to our YouTube channel JS Education. If you आलोचना करिबा +3 5th semester exam 2025 रो आपण माने हिस्ट्री ऑनर्स रो DSE पेपर 1 रो यूनिट 1 रे थिबा ऐतिहासिक भूगोल कलिंग उत्कल एवं कौशल रो किछि सिलेक्टेड 2 मार्क विशिष्ट एवं 3 मार्क विशिष्ट प्रश्नोत्तर उत्तर एबे हम आलोचना करिबा। तो एथि किछि प्रश्न आपण मानकर सेमिस्टर एग्जाम रे आसीबार संभावना रही तेणुकर भिडियो को जारे स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। तो डे न करी चलतु आज भिडियो स्टार्ट करिबा। तो प्रथम हमें किछि सिलेक्टेड 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न रही कहा राजत्व समय ओडिशा उत्कल साम्राज्य नाम अभिहित होइथिला केउं शासक निज साम्राज्य को उत्कल परिवर्ते ओडिशा राष्ट्र नाम नामित करथिले। उत्तर होची कन्ना उत्तर होची चोडंग देवंक राजत्व समय ओडिशा उत्कल साम्राज्य नाम अभिहित होइथिला। कपिलेन्द्र देव निज साम्राज्य को उत्कल परिवर्ते ओडिशा राष्ट्र नाम नामित करथिले। प्रश्न नंबर 2 रे अछि केउ अभिलेख रे उत्कल नाम प्रथमे स्थान पाइथिबार देखा जाइथाय। हर्षवर्धनक परवर्ती समय उत्कल नाम कोन थिला? उत्तर होची गौड़ राज शासकंक कळद राजा समतंक मिदनापुर अभिलेख रे उत्कल नाम प्रथमे स्थान पाइथिबार देखा जाइथाय। हर्षवर्धनक परवर्ती समय उत्कल नाम थिला उत्तर तोसाली। प्रश्न नंबर 3 रे अछि केउ वंशर उत्थान सहित कंगद विशेष भावे लोकलोचन को आसीथिला? कंगद को केउ चीन परिव्राजक परिदर्शन करिथिले? उत्तर होछि शैलद्व वंशर उत्थान सहित कंगद विशेष भावे लोकलोचन को आसीथिला। कंगद को चीन परिव्राजक ह्वेनसांग परिभ्रमण रे आसीथिले। प्रश्न नंबर 4 रे अछि केउ अंचल अधिकृत हैला परे कौशल राजधानी होइथिला जजातिनगर? केउ पराक्रमशाली सम्राट कौशल एवं उत्कल को एकत्रित करिथिले? उत्तर होछि खिंजळी मंडल अधिकृत हैला परे कौशल राजधानी होइथिला जजातिनगर। महान पराक्रमशाली सम्राट द्वितीय जजाति कौशल एवं उत्कल को एकत्रित करिथिले। प्रश्न नंबर 5 रे अछि अशोकंक अभिलेख मान केउ लिपि एवं केउ भाषा रे उत्तीर्ण करा जाइछि? शाहबाजगढ़ स्थित अभिलेखर लिपि कोन थिला? उत्तर होछि अशोकंक अभिलेख मान मुख्यतः ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा रे उत्तीर्ण करा होइछि। शाहबाजगढ़ स्थित अभिलेखर लिपि होछि खरष्टी लिपि। प्रश्न नंबर 6 रे अछि अशोकंको काहेकि चंडाशोक कुहा जाउथिला? से किपरि धर्माशोक रे परिवर्तित होइथिले? उत्तर होछि कन्ना उत्तर होछि बौद्ध लिपि रे उल्लेख अछि जे अशोक निष्ठुर एवं रक्त शोषक थिले एवं से निष्ठुर प्रकृति जोगु तांको चंडाशोक बोली अभिहित करा जाइथिला। तो कहा जाइथाय कि अशोक सिंहासन आरोहण करबा पूर्वरु तांकर 99 जन भ्रातांको हत्या करी से सिंहासन आरोहण करथिले। तांकर सेही प्रकृति जोगु तांको चंडाशोक बोली कहा जाउथिला। कलिंग युद्धर भयावहता जोगु अशोकंक मनरे अनुशोचना आत्मप्रकाश कला एवं से चंडाशोकरु धर्माशोक को परिवर्तित होइथिले। तो कलिंग युद्धर भयावहता अशोकंक मनरे आइथिला विराट परिवर्तन। तेणु से चंडाशोकरु परिवर्तित होई धर्माशोक रे परिवर्तन हेले एवं तापरे से बौद्ध धर्म ग्रहण करिथिले। तापरे प्रश्न नंबर 7 रे अछि अशोकंकर कलिंग आक्रमणर कारण को नै तिब्बतीय ऐतिहासिक तारनाथ कोन वर्णना करिसेंती? उत्तर होछि कन्ना तिब्बतीय ऐतिहासिक तारनाथ वर्णना रु जणा जाय जे विदेश रु अशोकंक पई आसीथिबा मूल्यवान उपहार कलिंगर दुर्दर्श नागमाने लुटि नैथिले। एही नागमाने थिले कलिंगर समुद्रगामी नाविक। एही घटना कलिंग विरोध रे युद्ध करबा को अशोकंको उत्तेजित करिथिला। तापरे सेंदु प्रश्न नंबर 8 रे कलिंग युद्ध संबंधी तथ्य रे परिपूर्ण अशोकंकर त्रयोदश शिलालिपि केउठारे अवस्थित? सेही शिलालिपिर लिपि कोन थिला? उत्तर होछि कलिंग युद्ध संबंधी तथ्य रे परिपूर्ण अशोकंक त्रयोदश शिलालिपि अफगानिस्तान रा शाहबाजगढ़ ठारे अवस्थित अटे। से शिलालिपिर लिपि थिला खरष्टी लिपि। प्रश्न नंबर 9 रे अछि तृतीय बौद्ध सम्मेलन केबे एवं केउठारे अनुष्ठित होइथिला? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। तो उत्तर होछि कन्ना अशोकंक उद्यम रे ख्रीष्टपूर्व 251 रे पाटलिपुत्र ठारे तृतीय बौद्ध सम्मेलन अनुष्ठित होइथिला। तापरे प्रश्न नंबर 10 रे अछि कलिंग युद्ध परे केउ अनुशासन रे अशोक घोषणा करथिले जे समस्त मनुष्य मोर संतान? एही अनुशासन केउ राज्य रे अवस्थित अटे? उत्तर होछि कलिंग युद्ध परे
कलिंग अनुशासन अशोक घोषणा करथिले जे समस्त मनुष्य मोर संतान। यह अनुशासन वर्तमान ओडिशा रे अवस्थित अटे। प्रश्न नंबर 11 रे अछि अशोक कलिंग युद्ध पर केउ धर्म प्रसार पई उद्यम करथिले? तांकर उद्यम जोगु किए एशिया रो आलोक रूपे प्रतिष्ठित हेले? उत्तर होउछि अशोक कलिंग युद्ध पर बौद्ध धर्मर प्रसार पई उद्यम करथिले। तांकर उद्यम जोगु गौतम बुद्ध एशियार आलोक रूपे प्रतिष्ठित होइथिले। एशियार आलोक रूपे गौतम बुद्ध प्रतिष्ठित होइथिले। प्रश्न नंबर 12 रे अछि बाल्य काल रे खारबेल केउ विद्या उपरे विशेष ज्ञान अर्जन करथिले? उत्तर होइछि बाल्य काल रे खारबेल लेख बा राजकीय पत्रालाप लिखन शैली रूपमुद्रा गणन बा गणित व्यवहार बा न्याय विधि बा राज्य शासित संपर्क ज्ञान इत्यादि विषय ज्ञान लाभ करथिले। से मध्य गंधर्व विद्या बा संगीत एवं नृत्य एवं धनुविद्या रे पारदर्शिता लाभ करथिले। प्रश्न नंबर 12 रे अछि केबे एवं किए हाथी गुंफा अभिलेख आविष्कृत करथिले? से अभिलेख केउ लिपि एवं केउ भाषा रे खोदित अटे? यह मध्य बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न अटे। तो उत्तर होछि 1820 ख्रीष्टाब्द रे ऐतिहासिक आंड्री विस्टरलिंग हाथी गुंफा अभिलेख को आविष्कार करथिले। से अभिलेख ब्राह्मी लिपि एवं प्राकृत भाषा रे खोदित अटे। तापर सिजंतु प्रश्न नंबर 14 रे राजत्वर 11 वर्ष रे खारबेल केउ मान को परास्त करथिले? या पर से केउ सर को अधिकार करी यार ध्वंस साधन करथिले? उत्तर होछि राजत्वर 11 वर्ष रे खारबेल दक्षिण को यात्रा करी पांड्य राजांक अधिनायकत्व रे गठित राष्ट्रसंघ को परास्त करथिले। या पर खारबेल विदर्भ नामक एक शहर को अधिकार करी यार ध्वंस साधन करथिले। तापर आसला तो परवर्ती प्रश्न 15 रे खारबेलଙ୍କ ସମୟରେ कलिंगर राजधानी नाम कौन थिला? निज राजत्वर केउ वर्ष रे से राजधानी नगरर पुनर्निर्माण कार्य संपादन करथिले? उत्तर होछि खारबेलଙ୍କ ସମୟରେ कलिंगर राजधानी नाम थिला कलिंगनगर। राजत्वर प्रथम वर्ष रे से नगरर पुनर्निर्माण कार्य संपादन करथिले। तो तापर मध्य ए दुईटी प्रश्न रही सिलेक्टेड 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न। तापर आसला देखंतु किछि 3 मार्क विशिष्ट प्रश्न गुड़िक एबे आमे आलोचना करिया। प्रथम प्रश्न रही ह्वेनसांग वर्णन रे कंगद। उत्तर होउछि 638 ख्रीष्टाब्द रे चीन परिव्राजक ह्वेनसांग कंगद परिभ्रमण रे आसीथिले। तांकर वर्णना अनुसार कंगदर सीमा 200 माइल भितर सीमित थिला। यह एक पार्वत्य अंचल थिला एवं बंगोपसागर कूल रे यह अवस्थित रहिथिला। ह्वेनसांग परिभ्रमण समय रे कंगद एक शक्तिशाली राज्य रूपे परिगणित होइथिला। ह्वेनसांग विवरण रु कंगदर विभिन्न नगर संपर्क रे जना पड़ी थाए। से गुड़िक हैला गुड़ कंदेंट एवं सम्यपुर मत्र चंद्रपाटक जयकटक देवग्राम नविच्छ एवं फासिक। एही नगर गुड़ी को सठिक रूपे चिन्हित करा जाई पारि नाही। विजय कंगद भाषक कंगदर राजधानी थिबार अनुमान करा जाय। शैलद्भव वंशर पतन पर 8म शताब्दीर प्रथमार्धरे कंगद मंडल तार गौरव को हराई बसिथिला। समय क्रमे यह दक्षिण तोशाळर एक विषय बा जिल्ला रूपे परिगणित होइथिला। भौमकर मानकर उत्थान हेबारु कंगद तांका अधीनस्थ होइथिला। तापर आसला परवर्ती प्रश्न देखंतु प्रश्न नंबर 2 रे पुराण तथा प्लिनी वर्णना रे कलिंग। उत्तर होछि महाभारतर वनपर्व रे लोमहर्षि ऋषि युधिष्ठिर को कलिंग राज्य संपर्क रे सूचना देइथिले जेउठारे पुण्यता प्रवाहित हेउथिला। महाभारतर एही वर्णना ग्रीक लेखक मानकर वर्णना सहित अनेकांश रे मेल खाई थाए। प्लिनी कलिंग को 3 भाग विभक्त करथिले यथा गांगारेडेस कलिंगाय माको कलिंगाय तापरे हेला कलिंगाय। तांका वर्णना अनुसार एही राज्यर दक्षिण सीमा गोदावरी नदीकूल पर्यंत परिव्याप्त रहिथिला। मत्स्य पुराण कनम पुराण एवं स्कंद पुराणर तथ्य को आधार करी ऐतिहासिक माने कलिंगर पश्चिम सीमा नर्मदा नदी कूलस्थ अमरकंटक पर्वतमाला पर्यंत विस्तृत थिला बोली मत व्यक्त करिथांती। अर्थात पौराणिक तथ्य अनुसार कलिंग उत्तर रे गांगे उपत्यका, दक्षिण रे गोदावरी उपकूल गोदावरी कूल, पूर्व रे बंगोपसागर तट एवं पश्चिम रे अमरकंटक पर्वतमाला पर्यंत परिव्याप्त रहिथिला। आपण माने मन रखिबे। तापर प्रश्न नंबर 3 रे प्राचीन साहित्य रे उड्र। वर्तमान ओडिशा बोधहुए प्राचीन उड्रु तार नाम आहरण करथिला। पाली ग्रंथ गुड़िक बारंबार ओडुनी संबंध वर्णना करिअछि।
प्राचीन ग्रीक लेखक माने ओरेटेस शब्द बहुबार व्यवहार कर देखा जहाँ संस्कृत रे ओड्र सहित समान अटे। भागवत पुराण वर्णना अनुसार दीर्घतामस एवं पत्नी सुदेष्णा 6 पुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ୍ର ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ଯାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ଏହି ଭୂମିର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ମନୁ ସଂହିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୁଣ୍ଡ୍ରଜ ଦ୍ରାବିଡ଼ କମ୍ବୋଜ ଶକ ଏବଂ ଯବନମାନଙ୍କ ସହିତ ଓଡ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲିନି ଓରେଟେସ୍କୁ ମାଲୁସ୍ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଲୁସ୍ ପର୍ବତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାଲହଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ମଳୟଗିରି ସହିତ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମତରେ ଓଡ୍ର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ। ଆହୁରି ପାଦେହାକୁ ଯାଇ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ୍ରମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣରେ ଋଷିକଲ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ କାଞ୍ଚକାଞ୍ଚ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ। ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଣ ନା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଥିଲା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭେରିଘୋଷ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଧର୍ମଘୋଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳସ୍ୱରୂପ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅଶୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକ ଅହିଂସା ଏବଂ ଏକତାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ଫଳରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦନ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ କଣ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜନୈତିକ କାରଣ ହେଉଛି ମଗଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟକାଳୀନ ହର୍ଷଙ୍କର ବଂଶୀ ବିମ୍ବିସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପିତା ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଗଧର ଶାସକଗଣ ଆକ୍ରମଣପନ୍ଥୀ ହୋଇ ରକ୍ତ ଏବଂ ଲୌହ ନୀତିରେ ଭାରତର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କବଳିତ କରି ଆସିଥିଲେ। ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳିଙ୍ଗ ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପରେ ନନ୍ଦ ରାଜତ୍ୱର ବଳରେ ପତନର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତାହା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟବୋଧ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ସାଗରରୁ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ସେହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲିପ୍ସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ସାମରିକ କାରଣ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସିଲେକ୍ଟେଡ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ପିଡିଏଫ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଯାଇ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇ ଏହିସବୁ ପିଡିଏଫ୍ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ପଢିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।